शहडोल जिले के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में स्थित मऊ टोला प्लाजा में एक बार फिर विवाद सामने आया है। इस बार यह विवाद ट्रक चालकों और टोल कर्मचारियों के बीच टोल टैक्स वसूलने को लेकर हुआ है। जानकारी के मुताबिक कुछ शरारती तत्व टोल कैबिन में घुस गए और टोल कर्मचारी को घसीटकर बाहर निकालकर दौड़ा कर पीटा। इस दौरान टोल कर्मचारियों और ट्रक चालकों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। टोल प्लाजा में लगे सीसीटीवी कैमरों ने पूरी घटना कैद कर ली और बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मौके पर पुलिस भी मौजूद थी। विवाद के बाद मामला थाने तक पहुंच गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसने इस घटना को अंजाम दिया और इसके पीछे कोई संगठित प्रयास था या नहीं। विशेष रूप से यह देखा गया कि इस विवाद में टोल कर्मचारियों की भी गुंडागर्दी सामने आई, जिससे स्थिति और भी अधिक गंभीर हो गई। बीते दिनों मऊ टोल प्लाजा में हुए इस विवाद का वीडियो वायरल होना भी मामले की संवेदनशीलता को बढ़ा रहा है। शहडोल पुलिस ने घटना की सख्त निंदा करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि है रीवा से। रीवा जिले के पहाड़िया गांव में रानी सागर तालाब के मुद्दे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा तेज हो गया है। विंड ग्रुप ने 18 सितंबर 2025 को विवादित अनुबंध रजिस्ट्री कराया, जबकि उच्च न्यायालय में याचिका लंबित थी और 15 मार्च 2024 का स्थगन का आदेश था। ग्रामीण इसे विधि व्यवस्था का अपमान और निजी मुनाफे के लिए जनता की जमीन पर हमला मान रहे हैं। आज सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रशासन से मांग की कि अनुबंध तत्काल निलंबित कर दिया जाए, दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, रजिस्ट्री ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच हो और उच्च न्यायालय के स्टे का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि 72 घंटे के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो वे धरना, पंचायतें बुलाकर गांव बंद, सरकारी कार्यों में असहयोग जैसे शांतिपूर्ण रणनीतियां अपनाएंगे और किसी भी मिली भगत को सार्वजनिक करेंगे। उनका कहना है कि रानी सागर तालाब जनता की संपत्ति है और इसे बचाने के लिए वे अपने संवैधानिक अधिकारों का पूरा प्रयोग करेंगे। देखिए, हम पहाड़िया गांव के हैं और जल, जंगल और जमीन की लड़ाई हम लड़ते हैं। जलाशय वो हमारे गांव की पहचान है, शान है और तालाब में हम लोगों का निस्तार होता है। तालाब को कुछ भूमाफियाओं के द्वारा, कुछ प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा उसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ है। हम गाँव के लोग हैं और गाँव के लोगों का कहना है कि अगर हमारा तालाब बिकेगा या तालाब को कोई हाथ लगाएगा तो हम अपनी जान तक दे देंगे, लेकिन तालाब की रक्षा करेंगे। गांव के एक एक व्यक्ति गांव की रक्षा के लिए, तालाब की रक्षा के लिए तैयार है। हम सैकड़ों की तादाद में आज कलेक्टर महोदय के पास आए और कलेक्टर महोदय से अपील है कि हम अपने तालाब की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे हमें जल समाधि लेना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमारे तालाब में, हमारी गाँव की शान में कोई आंख नहीं उठाकर देख सकता। ये हमारा कहना है। कौन है वह भूमाफिया? देखिए, कुछ रीवा के कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी लेते हैं और उस पर अपना प्लॉटिंग का काम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकारी तालाब या आम लोगों का निस्तार, जहां की गांव के जनता का वहां पर काम होता है, उसके साथ आखिर इस तरीके का व्यापार क्यों कर रहे हैं? चूंकि हम लोग ज्यादा नियम कानून नहीं जानते, इसलिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए हैं कि आप नियमबद्ध कानूनी करें। अगर ये हाई कोर्ट का मामला चल रहा है, अगर ये मामला स्टे ऑर्डर है, तो इस पर अपराध का मामला होता है, अवमानना का मामला चलना चाहिए और हम गांव के तालाब की रक्षा करना चाहिए। इसके लिए हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है, मैं गांव पहाड़िया का नागरिक हूँ। ठीक। ये जब मध्य प्रदेश शासन 24-25 की खतौनी में सरकारी तालाब है, जिसमें हमारे स्थानीय पटना गांव के निवासी लीज में सिंघाड़ा और मछली लगाने के लिए लिए हुए थे, जिसको राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से पट्टेदार के कालम में ये लोग हो गए, जिसकी 20 साल से जज और मजिस्ट्रेट के यहाँ से आम निस्तार में तालाब घोषित कर दिया गया है। माननीय हाई कोर्ट में हम लोग गए हुए हैं, वहाँ से स्थगन प्राप्त है। स्थगन प्राप्त होने के बाद भी यहाँ के रजिस्ट्रार की मिली भगत से इसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया है संपदा 2 में, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आम निस्तार और तालाब की ज़मीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिना खसरा लगाए नहीं किया जा सकता। और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इसमें हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट के स्थगन की अनदेखी की गई है, जिसका हम लोग। आपका नाम? ऋषि कुमार पांडे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र में करहिया शराब दुकान के सामने देर रात एक युवक को बुरी तरह पीटा गया और उसकी सोने की चेन लूट ली गई। युवक ने झगड़ा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन नशे में धुत आरोपियों ने उसे घेर कर लात घूंसों और डंडों से हमला किया। घटना में कुछ शराब दुकानों के कर्मचारी भी शामिल थे। पीड़ित युवक थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कुछ आरोपियों की पहचान कर नामजद कार्यवाही शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। घायल युवक को अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय
स्थानीय लोग शिकायत कर रहे हैं कि शराब दुकान के आसपास देर रात नशे और झगड़ों का माहौल आम हो गया और पुलिस अक्सर औपचारिक कार्यवाही करती है। अब लोग प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि आरोपी जल्द गिरफ्तार हो और क्षेत्र में सुरक्षा बहाल की जाए।